हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है होली, तो मैंने बच्चों के लिए व्रत रखा है और मैं अब अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ अपने आंगन में पेड़ के नीचे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी, इसलिए मैं यहीं आ गई। और ये देखिए, अनन्या भी आ गई है। अनन्या, आप क्यों आई हो? मेरे साथ खेलने? आरू के साथ खेलने। ठीक है, चलो। मम्मी आ गई। और ये अमृता आई है आज पंडिताइन बन के मुझे होली अष्टमी की कथा सुनाने। ये आपकी मम्मी है? हमें तो पता ही नहीं था ये आपकी मम्मी है। और आरू भी सोकर उठ गई है। आरू उठ गई सो के। मत्ते जी। आप भी लोगे? आगे आरम्भ करते हैं। एक नगर में सरकार रहता था, उसके साथ लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर वहाँ कुदाली मारी, त्यों ही से ही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहों के खून से सना देखा तो उसे स्नेह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी, क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई। उधर जब से अपनी गुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देख नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से के श्राप से सेठानी के सातों लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के समय के मुंह से समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद में घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की और कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और पूर्णतः आसक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। इनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेके बच्चे को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि आप पुण्य घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और होई माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुण्य संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर की ओर चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल होई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी सातों पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। और इसके बाद हमने होली अष्टमी की दूसरी कथा भी सुनी, पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती इस वजह से हमने एक क्लिप नहीं लगाई। तो गाइज मैंने कथा सुन ली है और कहानी सुनते टाइम जो हाथ में चावल और दूध रखते हैं वो मैंने अपने पल्लू से बांध लिया। ऐसे हम शाम को जब चांद निकलेगा चांद को पानी देंगे तब हम इसे खोलेंगे। तो ठीक है? मैं मारी है, मैं चाय पी लूँ। ठीक है, आप भी पी लो चाय।
और अभी खाना बनाने में थोड़ा टाइम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाहर से कपड़े उतार लाती हूँ। और आरू भी मेरे साथ बाहर ही चली गई। वो बोली मम्मा मुझे पकड़म पकड़ाई खेलो मेरे साथ। बच्चे का भी मन होता है कि कभी उसके साथ थोड़ा खेलें कूदें। अब बच्चा अकेला रहता है तो घर में थोड़ा बोर होने लगता है। और मैं थोड़ी देर अपने बच्चे के साथ बाहर खेलने लगी। बेटा दूंगी एक बार, अभी बना रही मैगी। अच्छा जाओ आप मैगी लेके आओ। जाओ बेटा, घर पे खत्म होगी ना आज मैगी। जाओ आप लेके आओ भैया के साथ। तब तक मैं थोड़ी और पूरी तल दूँ, फिर बनाऊंगी आपके लिए। आज आरू इतना परेशान कर रही है, उसे आज मैगी ही खानी है। उधर पूजा का टाइम हो रहा, सब काम इतना लेट हो रहा है, पर बच्चे को कौन समझाए ये सब। अब मैं जल्दी पूरी तल लेती हूँ। इतना वो मैगी लेके आए, फिर उसे मैगी दूंगी बना के। ले आए, लाओ दो। आज तो मैगी ही खानी है। अब जल्दी मैं पहले उसकी मैगी बना देती हूँ, उसके बाद फिर बाकी काम करूँगी। और मैं जब भी पूजा करती हूँ आरू मेरे पास आकर बैठ जाती है और बड़े ध्यान से देखती है कि मम्मा क्या कर रही है, सही है कि गलत है। जैसे कि एक दादी अम्मा होती है ना घर में परिवार में, वो सब कुछ बताती है क्या सही है क्या गलत। ऐसे ये देखती रहती है और मुझे बताती है कि मम्मा ऐसे करो, बोले कि मुझे इसमें से जल लो और ऐसे करो। जैसे कि मुझे कुछ नहीं मालूम, सब कुछ इसे ही पता है। आरू की अपनी आगे की पार्टी चल रही है। आरू अच्छी लगी मैगी? तो बस आज का हम अपना व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब